कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आप सबका मांगलिक थॉट्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि कर्म सर्वोपरि होता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल भगवान के हाथों सौंप देना चाहिए। मेहनत से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने गीता में यही कहा है कि कर्म सबसे ऊपर है। तो इसलिए आज बात करते हैं एक मेहनत के फल की कहानी, जिससे आपको शिक्षा मिलती है कि आप कर्म करते रहिए। तो शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वे बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार में जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की थी, तभी तो फसल अच्छी हुई। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब वे दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरी चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने के लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज़्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से बहुत अच्छी हुई। तो मित्रों, हमें कभी भी भगवान पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कर्म भी जरूर करना चाहिए। भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब हम मेहनत करते हैं और कर्म करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और मेरी अगली कहानी के साथ मैं आपसे ज़रूर मिलती हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों।